फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस चैनल पे देखिए आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें चल रही हैं। इस टाइम एजुकेशन 4 और सामाजिक अध्ययन की क्लासें चल रही हैं। तो आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास आपके लिए है सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन के बिल्कुल रामबाण अभी आपके लिए चल रहे हैं, बिल्कुल रामबाण। हम वो ही पढ़ा रहे हैं जो आपके पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे हटके पेपर नहीं आएगा। सीधे सीधे 99% बात करते हैं कि पेपर में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। चलो अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखो, जो पहला क्वेश्चन है यही अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में चरसा, सल्तनत काल में चरसा शब्द किससे संबंधित था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जो चरसा शब्द है वो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी से संबंधित था। यानी जो चरसा शब्द है वो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हजरत मोहम्मद साहब थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1119 से 1500 ईस्वी के मध्य कौन कौन से संत हुए। अब कौन कौन से संत हुए हैं 1190 से लेके 1500 ईस्वी तक, उनके आपको नाम बताने हैं। तो देखो, कबीर जी हुए हैं, नानक जी हुए हैं, तुकाराम एवं रमानंद जैसे महान संत हुए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कबीर के गुरु का नाम क्या है, यानी जो कबीर हैं उनके गुरु का क्या नाम है। तो कबीर के गुरु का नाम है रमानंद। क्या नाम है? रमानंद। अगला क्वेश्चन है तराइन का युद्ध कब हुआ। तो देखो, तराइन का युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है आपको बताते हैं। देखो, तराइन का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1191 ईस्वी में। अगर पेपर में पूछे कि भाई किस किस के बीच हुआ है तो ये हुआ है पृथ्वीराज के और मोहम्मद गौरी के मध्य। अब पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है तो इसमें जीता कौन है? जीता यहाँ पे विजय हुई है पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज की, और जो हार हुई है वो ही है मोहम्मद गौरी की। ठीक है, चलो आगे समझो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सल्तनत काल में तूतीय हिंद की उपाधि किसे मिली है। यानी सल्तनत काल में तूतीय हिंद की उपाधि किसे मिली है? तो ये मिली है अमीर खुसरो को। किसे मिली है? अमीर खुसरो को मिली है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? ये तुलसीदास जी हैं। ठीक है, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको बस क्वेश्चन को याद करना है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के जो बीच युद्ध हुआ था वो 1526 में पानीपत के मैदान में हुआ था। 1526 में ईस्वी में पानीपत के मैदान में। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, यानी हिजरी संवत है वो कब प्रारंभ हुआ। तो हमारा आंसर है जुलाई 662 ईस्वी में। जुलाई 662 ईस्वी में। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट से पढ़िए। प्ले लिस्ट में हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपके लिए तैयार की जा रही है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट पे जाके पढ़िए। हर सब्जेक्ट की 7 से 8 वीडियो मिलेंगी। 7 से 8 वीडियो आपको हर सब्जेक्ट में सफलता दिलाएंगी, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल रामबाण हम आपके लिए करा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भी दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम बताओ। यानी दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम बताना है। तो ये हो जाएगा आपका गुलाम वंश, दूसरा हो जाएगा आपका तुगलक वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन तो भाई वेरी वेरी स्टार लगाओ इस पर, डबल स्टार लगाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे भाई। मज़ा आ गया बिल्कुल क्वेश्चन देख के। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण करवाया। यानी कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों को निर्माण करवाया है। तो वो है कुब्बल उल इस्लाम और अड़ाई दिन का झोपड़ा। इसका करेक्ट आंसर है
अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रजिया बेगम कौन थी? रजिया बेगम कौन थी? तो देखो, इल्तुतमिश की पुत्री तथा गुलाम वंश की प्रसिद्ध सुल्तान थी। इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी तथा गुलाम वंश की प्रसिद्ध सुल्तान थी। भैया स्टार लगा लो, एकदम वो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, बिल्कुल पेपर में छपने वाले। जैसे ही आप पेपर देखोगे सारा का सारा मैटर मेरी ही वीडियो से आपको देखने को मिलेगा पेपर में। दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च जो पदाधिकारी है वो कौन होता है? वो सुल्तान होता है। कौन होता है? सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? स्टार लगाओ, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि भाई गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की है? 1206 ईस्वी में की है। किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। किसकी की है? गुलाम वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु नानक देव हैं। सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? गुरु नानक देव। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भाई भारत में लोदी वंश का संस्थापक कौन था? भारत में लोदी वंश के संस्थापक की बात हो रही है, तो जो भारत में लोदी वंश का संस्थापक था ये बहलोल लोदी था। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है। किन्हीं दो सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो सूफी संप्रदायों के नाम लिखने के लिए आपके लिए आएंगे, तो आप क्या बताओगे? पहला नाम लिख देना सोहरावर्दी संप्रदाय, दूसरा नाम लिख देना चिश्ती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखो, सल्तनत काल है, सल्तनत काल के दो कर के नाम बताने हैं आपको। तो सल्तनत काल में जो दो कर थे, कर कौन कौन से थे? एक जजिया कर था और दूसरा जगात था। जजिया और जगात, जा से जजिया जा से जगात, जा से जजिया जा से जगात, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? भक्ति काल के दो संतों के नाम। तो भैया भक्ति काल के जो दो संत हैं उनको याद कर लो, कबीर, गुरु नानक। ये 100% पेपर में देखने को मिलेगा, 99% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भक्ति काल के दो संतों के नाम लिखो, तो कबीर और गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भाई दिल्ली में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को चलाया? दिल्ली में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को चलाया? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आपके लिए बिल्कुल रामबाण है, मज़ा आ जाएगा आपको। 7 से 8 वीडियो आप हिस्ट्री की देख के जाना, जिस दिन पेपर हो ना उससे आप उसी रात में आप देख लेना। ये लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर आपका 1 घंटा लिया जाएगा। 1 घंटे में आप 7 से 8, क्योंकि 10 से 12 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 से 12 मिनट का आप 1 घंटे के अंदर अंदर 7 से 8 ये निपटा दोगे। थोड़ा सा स्पीड से देख लेना, पेपर में यही सब छपा हुआ आपको मिलेगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के 2 कारण को लिखिए। यानी जो मोहम्मद बिन कासिम था उसकी सफलता के 2 क्या कारण हैं? तो देखो कारण हैं, पहला कारण जो है वो है भारतीयों में आंतरिक एकता का अभाव। यानी अंदर से जो भारतीय थे, भारतीयों के अंदर जो एकता होनी चाहिए वो एकता नहीं दिखी, उसकी कमी थी। दूसरा है भारतीय प्रजा का असहयोग। यानी भारतीय जो प्रजा थी उनका साथ ना देना, उन्होंने क्या करा? असहयोग दिया, मतलब सहयोग नहीं किया। तो ये जो 2 कारण थे वो मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के कारण रहे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन बताओ। सल्तनत कालीन राज्य के आय के 2 साधन लिखिए। तो वो क्या है? उस्र, दूसरा है जजिया। देखो उस्र क्या है? उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या है? भूमि कर है। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर है। तो इसका आंसर करेक्ट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस पे लगाओ भैया स्टार, ट्रिपल स्टार लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। महमूद गजनबी ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया?
तो भैया बताओ, महमूद जो गजनबी था उसने भारत के किस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? तो देखो 1024 ईस्वी में। कब? 1024 ईस्वी में प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका ये लिखिए कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताइए सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भाई, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा पदाधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा पदाधिकारी जो था वो कौन होता था? तो ये होता था सुल्तान, जिसे कहते हैं शासक। अगला क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। यानी जो राजपूत है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम आपको लिखना है। तो जो पहला है सिद्धांत वो हो जाएगा प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत, या कह सकते हो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा है वो है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी राजपूतों की जो उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत हैं वो है प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत, जिसे आप कह सकते हो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का नाम लिखिए। राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का नाम क्या है? तो यह है बिहार के नालंदा जिले में, तथा शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों व उच्च जाति के कुछ वर्गों को ही था। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हिस्ट्री की आगे आएगी। हिस्ट्री की लगभग मुझे लग रहा है कि समापन की ओर है। अब आपके जो ज्योग्राफी है सिलेबस में, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये आपकी चलेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आप जाइए सीधे आप प्ले लिस्ट मैंने हर सब्जेक्ट की बना दी है, हर सब्जेक्ट की आप प्ले लिस्ट से पढ़ लीजिए। हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व करा दिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के अवश्य जाना। प्रीवियस ईयर पेपर से 100% पेपर में समझो फंसता आए, चाहे एक ही नंबर का फंसे, लेकिन फंसेगा जरूर। प्रीवियस ईयर पेपर से 1 या 2 नंबर का अवश्य पेपर में रिवाइज हो जाता है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, राजन सीरीज, पवन सीरीज, गाइड सभी के मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।